नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनाई है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके 5 एलिमेंट्स, आपके महाभूतस। ओके, उसमें क्या आपको सुधार लानी है, कैसे आप आपके लाइफ का जो कैरियर है उसको आगे लेके जा सकते हो, कैसे सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स, जैसे मैंने पहले एलिमेंट की बात की, महाभूतस की बात की, ये कार्ड में 2 एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं। आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हो, कितना शार्पली, कितना स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअली, दैट्स योर टैलेंट। गाइडेंस देना मेरा काम है और आपको उसको कार्य में रूपांतर करके रियलिटी क्रिएट करना आपका काम है। पेज ऑफ सोर्स आपको आपका थॉट प्रोसेस, एयर एलिमेंट, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, उसमें और आपके शरीर, पार्थिव शरीर, आपकी फिजिकल रियलिटी यानी कि अर्थ एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा सुधार लाना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा रूपांतरण आ रहा है। एक नया सोच, आप अगर बिजनेस हो, जॉब में हो, या तो लाइफ के कोई भी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, आपको एक ऐसा सिचुएशन पे डाला गया है जहाँ पे आप और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नया कुछ प्लान प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हो, सैलरी आगे कैसे बढ़ेगी, बिजनेस आपका एक्सपेंड कैसे होगा, प्रमोशंस कैसे होंगे, नया अगर कुछ सीखना है, आपको चाहते हो अगर कुछ नया सीखना, आपका एजुकेशन सिस्टम अगर थोड़ा और चेंज करनी है, आपको लगता है कि कुछ नया सीखना है, राइट? तो ये कार्ड कहता है कि आपको पॉजिटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थॉट्स क्लैरिटी, ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी इन योर माइंड एंड इन योर बॉडी, इन योर फिजिकल बॉडी, और थॉट्स क्लैरिटी, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल अबाउट योर थॉट, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट योर प्राण ऊर्जा, एयर एलिमेंट। तो आप जितना अच्छे से सांस ले लोगे, जितना अच्छे से आपका प्राण शक्ति आपके शरीर में जाएगी, उतना ज़्यादा ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिवेट रहेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे, उतना ज़्यादा नए न्यूरॉन्स आप क्रिएट कर सकते हो आपके ब्रेन सेल्स में, आपके स्पाइन में, टू क्रिएट न्यू रियलिटी। देखो, न्यू रियलिटी, फिजिकल रियलिटी क्या होता है, जो हम थॉट, इमोशन, एक्शन के जरिए क्रिएट करते हैं। नाउ इफ यू चेंज योर थॉट, इफ यू फाइंड न्यू पाथ ऑफ योर लाइफ सोल्यूशन, आपका फिजिकल रियलिटी यानी कि जो पेज का ये सेकेंड एलिमेंट है, आपका फिजिकलिटी, वो चेंज हो जाएगी। ये शक्ति आ रही है आपके पास, ये शक्ति आपको प्रदान किया जा रहा है। जो समय चेंज होता है, समय चेंज के साथ साथ शक्तियां भी चेंज होती है। आपको फिर से एक नया रास्ता ढूंढने का मौका मिल रहा है, कुछ क्रिएटिव आप करने वाले हो, नया सोच आप लाने वाले हो, नया प्लान, प्रोग्रामिंग, नया डिसीजन, नया नॉलेज आप गेन करने वाले हो, और उसके साथ साथ आपका फिजिकल रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन पेज ऑफ सोर्स ये भी कहता है कि आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे ना आपके थॉट के साथ, यानी कि सिर्फ उड़ते रहेंगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ये भी करना था, ये भी मन करता है करने के लिए, नो। जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप आपके ऊर्जा को चैनलाइज कर पाओगे टुवर्ड्स द रियलिटी। मेन फोकस रहेगा आपका कैसे रियलिटी क्रिएट किया जाए, जो मैंने सोच लिया है, प्लानिंग के साथ, प्रोग्राम के साथ और डिसीजन के साथ। बिकॉज टेन ऑफ सोर्स ये कार्ड है कंप्लीशन का, कंप्लीशन ऑफ योर स्ट्रेसफुल थॉट, कंप्लीशन ऑफ योर स्ट्रेसफुल लाइफ, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये कब खत्म होता है? जब आपके अंदर नया सोच आता है, पेज ऑफ सोर्स, नया डिसीजंस लेने का क्षमता आती है, नया प्राण ऊर्जा आपके शरीर में आती है। पुराना जितना भी आपका डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस, एंजाइम डिसबैलेंस, इंडाइजेशन, आई पेनिंग, या तो आपको सर में पेन होता था, नेक में पेन होता था, गले में पेन होती थी, बोलने के लिए कुछ आप चाहते थे लेकिन कुछ और निकलता था, लोग समझते नहीं थे, चेस्ट में पेन होता था, नाभि के अंदर आपको कुछ अजीब सा फील होता था। सो ये सब होता है जब आपका चक्र डिसबैलेंस रहता है, और ये होता है फॉर लास्ट 10 मंथ्स, किसी किसी का 10 ईयर्स का लाइफ टाइम में 1 ईयर गैप में ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन चला है, स्पेशली बिजनेस में, स्पेशली जॉब में, जहाँ पे आपको
फेल होना पड़ता है। आपको लगता है मैं फेल हो चुका हूँ, बल्कि फेल बोल के कुछ नहीं होता है लाइफ में। हर लाइफ में आपका एक ना एक स्टेज आता है जहाँ से आपको डाउनफॉल होता है, फिर से शुरू करनी पड़ती है। लेकिन जो भी हो, अभी जो सिचुएशन है आपका एक नया सोच और एक नया ऊर्जा लेके आगे जाने का है, जहाँ पे पुराने जितना भी आपका थॉट प्रोसेस था उसको आप त्याग कर दो। नया थॉट प्रोसेस के माध्यम से आपको पेज ऑफ सोर्स नया रियलिटी में लेके जाएगा, नया पाथवे आपको मिलेगा। और एक चीज है यहाँ पे, ये सिर्फ थॉट की कार्ड नहीं है, ये कार्ड है पुराना जितना भी इमोशनल बॉन्डिंग था, अटैचमेंट था, उससे जब आप दूर चले जाओगे आप देखोगे जितना डार्कनेस आपकी लाइफ में है, जितना डिप्रेशन है, जितना फेलियर आपको झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे से लाइट निकलता हुआ दिखेगा आपको। जिंदगी में एक नया ऊर्जा आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की अगर बात की जाए यहाँ पे, आपका मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, वो अगर एनर्जाइज भी नहीं है ना, तो आप पल पल डरते रहोगे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि डर को मारो गोली, डर के आगे जीत ऑब्वियसली है, लेकिन ये जो प्रोसेस है पेनफुल है, वो पेन झेल लूंगा मैं, पेन झेल लूंगा, लेकिन इन फ्यूचर मुझे फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना है। ये हैंड जेस्चर जो है ये कहता है कि रिजर्वेशन में फिर से वापस आऊंगा या तो आऊंगी, जो मेरा इस धरती में मकसद है वो पूरा करके जाऊंगी या तो जाऊंगा। ओके, सो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके प्राण ऊर्जा प्राण शक्ति जागृत होता है, और उसको जागरने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, और आप वस्तिका कर सकते हो, जॉगिंग, या तो आप आपके जो गुरु है उनसे पूछ सकते हो, आपका जो योगा गुरु है या तो जिम गुरु है उनसे आप पूछ सकते हो, आपके अंदर का जो फायर है उसको जगाने के लिए, आपका अंदर का जो प्राण शक्ति है उसको जगाने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स फॉलो करनी चाहिए। ओके, आप एयर रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, आप फेदर रिचुअल फॉलो कर सकते हो, उसके साथ साथ आप साउंड रिचुअल, साउंड हीलिंग में भी जा सकते हो टू हील योर सेल्फ। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, एक कार्ड है जो जंप कर रहा था, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। समथिंग इज गोइंग टू बी फिनिश्ड वेरी सुन। जो आपके लिए बर्डन बन चुका था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो ये शरीर का जो ताकत है उसको चूस रहा था, आपको थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे हिस्सों में देखा जाए तो आपका फैमिली हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, जॉब ऑफिस बिजनेस हो सकती है, आपके लव लाइफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का एक इफेक्ट आपके करियर में मिल रहा था। सो हर चीज़ को समेट के आप अभी टाटा गुड बाय करने वाले हो, नया नया शक्ति आपको मिलने वाला है और नया दिशा आपको दिखने को मिल रहा है। एंड दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बिजनेस या तो जॉब में कोई ऊंचाई पे ऑलरेडी हो, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है फॉर एनी रीजन, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो आपके कार्य को, तो ये कार्ड कहता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। सिर्फ आपके कंधों में सबकी जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए। ओके, आप अगर आपके लाइफ में शांति चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, तो ये दो कार्ड कह रहा है कि आपको जॉब से थोड़ी दिन के लिए छुट्टी लेना चाहिए। कहीं जाओ, प्राणायाम करो, आराम करो, एक्सरसाइज करो, फॉर जस्ट बी विथ यू। ओके, जस्ट बी विथ यू, क्योंकि आपके कुछ शक्तियां है जो अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हो रही है। दैट इज योर प्राण ऊर्जा, दैट इज योर एयर एनर्जी, जहाँ पे आप छोटे छोटे ब्रीथ करते हो, छोटा इनहेल छोटा एक्सहेल करते हो, बट कॉन्शियस ब्रीथिंग आपका नहीं चलता है। जब तक कॉन्शियस ब्रीथिंग आप ना करो, आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स जो अंदरूनी ऊर्जा है, जो फायरी ऊर्जा है, वो एक्टिवेट नहीं होगा। ऑलवेज आपको थकान महसूस होगा, नेक पे पेन होगा, जोड़ों पे पेन होगा। तो ये तब होता है जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा कम हो जाता है। नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब आपके लाइफ में पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, बहुत सारे स्ट्रेस फुल सिचुएशन थे, उससे जैसे आप आगे चले जाओगे, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा नेक्स्ट 2 मंथ्स में 2 ऑफर और अपॉर्चुनिटी आने वाला है, 2 गिफ्ट आने वाला है। आपका अगर साइड बिजनेस चाहते थे आप अगर जॉब चाहते थे लेकिन ओवर आप कुछ बोनस इनकम चाहते थे, या तो साइड जॉब भी चाहते थे, दोनों जॉब को आप साइमल्टेनियसली करना चाहते थे फॉर मोर मनी, दिस कार्ड इज सेइंग द मोमेंट यू विल रिमूव ऑल द पैसिविटी इन योर लाइफ, ऑल द नेगेटिविटी इन योर लाइफ, यू विल बी फ्रेश। जो भी ज्यादा बर्डन था, अटैचमेंट था,
स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, आप उससे चले जाओ। नया जॉब के साथ साथ पुराना जॉब, दोनों आप एक साथ में कर सकते हो। जॉब के साथ बिजनेस आप कर सकते हो, बिजनेस के साथ कोई और क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप इस पे माहिर होते जाओगे। तो आपका अगर लाइफ में ऐसा सिचुएशन रहता है कि आप कहीं बाहर हो और फैमिली सिचुएशन को संभल नहीं पा रहे थे आपके जॉब के लिए, तो ये समय रहेगा जहाँ पे फैमिली और आपका पर्सनल लाइफ और आपका मटेरियल लाइफ सब कुछ एक साथ में संभलेगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी क्लैश इन योर लाइफ। नाउ विल सी योर लव एंड रिलेशनशिप व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ का, मास्टरी का, और ऊपर से यहाँ पे 6 पेंटिकल अगर लगा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर में, 6 पेंटिकल नंबर 6 होता है सक्सेस का। तो उनके लाइफ में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी और के साथ है, आपको छोड़ के वो बहुत खुश है, लेकिन वो इंसान अपना जो कैरियर है, अपना जो रूप है, रंग है, उसको निखारने के लिए व्यस्त है। तो ऐसे आप मत सोचो कि वो किसी और के साथ खुश है। दैट पर्सन इज वेरी मच बिजी फॉर देयर शार्पिंग ऑफ देयर टैलेंट। तो वो जितना शार्प करेगा अपने टैलेंट को, उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। और उसके बाद 8 होता है मास्टरी। जब वो मास्टरी हासिल करते हैं आपकी उनके फील्ड में, तब जाके आपके साथ बात करेंगे। नंबर 8, दैट पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिकवर एंड रिकनसाइल दिस रिलेशनशिप। ओके, 3 ऑफ कप्स, जब आप उनको उनके हाल में छोड़ोगे, दैट पर्सन इज डूइंग फॉर देयर ओन गुड, देयर फैमिली। उनका लाइफ का पर्पस है, कुछ वो कर रहा है, ये तो कर रही है। उनको आप उनके हाल में छोड़ दो, उनको मदद करो, मॉरल सपोर्ट दो, मोटिवेट करो, तब जाके नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू गाइस विल बी टुगेदर। ओके, आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको, तो इस इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक और तरकीबें भी आजमानी पड़ेगी। अगर आप ग्राउंड होते हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द ग्राउंडेड। तो आप जितना ग्राउंडेड होंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान साधना करोगे आपके चक्रा के साथ और अर्थ एलिमेंट के साथ, आप अगर घास में जाके या तो जंगल में जाके या तो कहीं ऐसे जगह जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे नेचर हो, वहाँ पे जाके आप प्रार्थना करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा 3 ऑफ कप्स एक नया इमोशनल क्रिएशन होगा उस इंसान के साथ। वो वाइब्रेशन वो इंसान फील करेंगे जो अपने में बिजी है। इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा उनका, और उस इंसान के साथ आपका फिर से एक पुनर्मिलन हो सकता है, एक नया सेलिब्रेशन हो सकता है। 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन, ऑल अबाउट द रिकन्सिलेशन, एक नया क्रिएशन विद इन योर हार्ट चक्र। नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड है, एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में तब आएगी जब आप इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आपको पता है, जिससे आपको बहुत मुश्किल होती है उनसे बात करना या तो उनसे एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना। वो सुनती नहीं है या तो सुनता नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं इमोशनली कुछ दिन तक डिटैचमेंट। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये साफ साफ कह रहा है कि जितना ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उनके लाइफ से, उनका इमोशनल डिटैचमेंट बढ़ता जा रहा है हर चीज़ से, ये नहीं कि आपसे। तो ये समय रहेगा जब आप टेक्निकली माइंडफुली उनके साथ बात करेंगे, स्पिरिचुअली उनके साथ बात करेंगे, इमोशनली नहीं। और कुछ भी आप गलत मत कहना उनको, कुछ भी आप झूठ मत कहना, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी इंट्यूटिव राइट नाउ, वेरी लॉजिकल। आपका झूठ वो पकड़ लेंगे, करेक्ट। तो उनके साथ अगर जुड़ के रहना है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा अभी। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू ऑल गाइस विल बी टुगेदर। सो या 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जो मैंने अपने आपको अभी गाइडेंस दिए, नेक्स्ट 9 वीक्स टू 9 मंथ्स, 9 वीक्स अराउंड 2 मंथ्स। ओके, सो अगेन 2 to 3 मंथ्स में उनके साथ एक फुलफिलमेंट हो रहा है आपका, और ये बरकरार रहेगा नेक्स्ट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में ये चलता जाएगा, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है जहाँ पे एक खुशी आपको मिलने वाली है। आप दोनों खुश होने वाले हो, एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपकी इमोशनल बॉडी में, एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके एक्शन में और आपके स्पिरिचुअलिटी में विद दैट पर्सन। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जर्नी, आपका धीरज रखना पड़ेगा। और ये जर्नी के दौरान ये कार्ड भी कह रहा है कि जब तक आप खुश अंदर से नहीं होते हो, आपको फुलफिलमेंट अंदर से नहीं मिलता है, खुद से खुशी नहीं मिलती है, वो इंसान आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि 3 ऑफ कप्स और
नाइन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी तभी आसान होती है जब आप खुद के इमोशन के साथ स्टेबल रहते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो कोर्स अगर आपको सीखनी है डीप रूटेड मीनिंग में, उसके साथ साथ आकाशिक कोर्स भी हमने कंबाइन किए, जहाँ पे इथरिक बॉडी के साथ साथ आप आपके 4 महाभूतों को जानोगे, कैसे हम सोचते, कैसे फील करते, कैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट होके मैनिफेस्ट करते, कौन से रिचुअल्स होता है जो आप खुद को हील करने के लिए और मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, इन फ्यूचर में कैसे लोगों को भी आप हील कर सकते हो। ये कोर्स में, कंबाइंड कोर्स में हमने रखा है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो, जो मेरे नंबर है उसमें। और चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।